चलेगा। यस, भारतीय वर्चुअल फिटनेस क्लब, ये हमारे क्लब का नाम है। एंड वेलकम टू आवर क्लब। ठीक है, गुड मॉर्निंग एवरीवन। ये मेरा पर्सनल रिजल्ट है स्किन का, और अमेजिंग इम्यूनिटी बढ़ा है। फिर एनर्जी लेवल तो आपने देखा ही है, रोज ही देखते हो आप। ठीक है, तो आज का टॉपिक है इम्पोर्टेंस ऑफ एक्सरसाइज। तो सबसे पहले मैंने डिक्शनरी से डायरेक्ट मीनिंग निकाला। एक्सरसाइज का मीनिंग क्या होता है आप सबको पता है ना? एक्सरसाइज मतलब क्या? कौन बता सकता है? हैंड रेस कीजिए। एक्सरसाइज मतलब क्या? अरे हैंड रेस कीजिए। आपको नहीं पता द्रौपदी जी? आप तो हैंड भी टेज नहीं कर रहे हैं। ऐसे तो कीजिए कम से कम। यस, पता है आपको? गीता जी आपको पता है एक्सरसाइज मतलब? एक्सरसाइज मतलब क्या? जो आप रोज करते हो 20 मिनट वर्कआउट हमारा, सॉरी 40 मिनट्स, राइट? मॉर्निंग और इवनिंग हमारा क्या होता है? एक्सरसाइज सेशन ही तो होता है। तो उसका मीनिंग हम देखते हैं सबसे पहले। फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दैट कीप्स यू हेल्दी एंड स्ट्रांग। इसका पर्पज ही होता है आपको हेल्दी और स्ट्रांग रखना। ठीक है। एंड अ मूवमेंट और एक्टिविटी दैट यू डू इन ऑर्डर टू स्टे हेल्दी और टू बिकम स्किल्ड। इसके नीचे देखिए हिंदी में भी दिया है, किसी कार्य में कुशलता प्राप्त करने के लिए किया गया कार्य। मतलब जैसे अभी मैम ने वो बैलेंस वाला एक पोजीशन करवाया आपसे, ठीक है, तो कुछ लोगों को नहीं आया, उसको अगर आप करते रहोगे तो उसको एक्सरसाइज बोलेंगे। मतलब उसी उसी चीज को आप स्किल, एकदम कुशल तरीके से करने के लिए आप जो भी कोशिशें करते हो उसको एक्सरसाइज बोलेंगे। और इसका और एक मीनिंग है एक्सरसाइज का, मतलब टू पुट इनटू यूज। मतलब यूज में उसका यूज करना, किसी चीज का यूज करना, उसको एक्सरसाइज बोलते हैं। जैसे अभी ये स्पेक्टेकल्स है, चश्मा है मेरे पास, तो एक्सरसाइज द स्पेक्टेकल्स मतलब इसका चश्मे का यूज करना। ठीक है, तो आपकी बॉडी आपके पास है, तो एक्सरसाइज द बॉडी मतलब क्या? वो बॉडी का यूज करना। आपका हाथ है उसको रोटेट कीजिए, फिर आपका नेक है उसको रोटेट कीजिए। तो ये सब चीजें आप करते हो ना, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज करना। नहीं तो क्या होता है, आपने देखा होगा कोविड में ना बहुत सारे लोगों के घर से गाड़ियां निकली नहीं थी, घर में पड़ी पड़ी खराब हो गई थी। हाँ, 1.5-2 साल तक किसी ने कार को हाथ नहीं लगाया, बाइक को हाथ नहीं लगाया, तो बहुत सारी गाड़ियां ना डायरेक्ट निकालने के बाद सर्विसिंग को ले जाना पड़ा। क्यों? क्योंकि कोई मशीन जब यूज में नहीं होती है ना तो वो खराब हो जाती है। सेम चीज आपके बॉडी के साथ होती है। क्या? आप अगर आपके बॉडी को रेगुलर यूज में नहीं रखते हो, आपके हाथ, आपको पता है मतलब पहले जब इवोल्यूशन हुआ था, जब मनुष्य जाति आई थी, तो पहले पूंछ थी हमको, पता है? फिर वो पूंछ चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि हमने उसका यूज ही नहीं किया। अब बंदरों की पूंछ अभी भी है, क्योंकि वो बंदर पेड़ पे लटकता है पूंछ से, राइट? वैसे मतलब जो चीज हम यूज नहीं करते ना वो निकाल ली जाती है। वैसे ही आपको आपके बॉडी में जो भी बॉडी पार्ट्स दी है, अगर उसको आप प्रॉपरली यूज नहीं करोगे तो फिर वो खराब हो जाएंगे। आया समझ में? ठीक है, अभी एक्सरसाइज का मीनिंग आपको समझ में आया कि उसको यूज करना है, या फिर फिजिकल और मेंटल एक्टिविटी दैट हेल्प्स यू कीप्स यू हेल्दी एंड स्ट्रांग। ठीक है। एक्सरसाइज इज ऑल्सो नोन एज फिजिकल एक्टिविटी, और इसको मेंटल एक्टिविटी भी बोल सकते हैं। एक्सरसाइज द ब्रेन बोलते हैं ना स्कूल में, खुद का ब्रेन तो यूज करो, उसको बोलते हैं एक्सरसाइज द ब्रेन। फिर इट इज एनी बॉडीली एक्टिविटी दैट एनहेंसेस और मेंटेन्स फिजिकल फिटनेस। आपका फिटनेस बढ़ाने के लिए जो भी आप करते हो फिजिकल या मेंटल एक्टिविटी, उसको एक्सरसाइज बोलेंगे। ठीक है। इट इज इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ प्रिजर्विंग फिजिकल एंड मेंटल हेल्थ। आप देखोगे एक्सरसाइज का रिलेशन हमेशा हेल्थ से ही आता है। ऐसा नहीं है कि एक्सरसाइज मजे के लिए कोई कर रहा है, करते हैं कुछ लोग, लेकिन वो उनकी हेल्थ के लिए हेल्प करेगा तभी वो करेंगे। ऐसे फालतू में कौन एक्सरसाइज करेगा, है ना? वो तो फिर वो गधा मजदूरी हो गया। तो वो नहीं, हमारी हेल्थ अच्छी होती है इसलिए हम एक्सरसाइज करते हैं। ठीक है। तो अभी एक सर्वे के अनुसार अडल्ट हु एंड सिट्स लेस एंड डज एनी अमाउंट ऑफ मॉडरेट टू विगरस फिजिकल एक्टिविटी गेन्स हेल्थ बेनिफिट्स। ये तो आप लॉजिकली भी बोल सकते हो कि जो बैठे नहीं रहते, जो थोड़ा सा भी एक्सरसाइज कुछ भी करते हैं एक्टिविटी, वो हेल्दी रहते हैं, राइट? अब वो गाड़ी का जो एग्जांपल मैंने दिया ना स्टार्टिंग में, वो याद में रखिए। कैसे? अगर आप उसका यूज नहीं करेंगे तो वो खराब हो जाएगी। ठीक है। और इसके अभी कुछ बेनिफिट्स है वो हम देख लेंगे। बीइंग फिजिकली एक्टिव कैन improve योर ब्रेन हेल्थ, मैनेज वेट, फिर reduce द रिस्क ऑफ डिसीज,
आपके डिसीजेस कम हो जाएंगे, आपकी रोग प्रतिकारक शक्ति बढ़ेगी, स्ट्रेंथन द बोन्स, फिर आपकी एबिलिटी टू डू एवरीडे एक्टिविटीज, राइट। कुछ लोग बोलते हैं कि मेरा तो घर में इतना सारा काम हो जाता है ना कि मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती। कुछ हमारे मतलब कस्टमर्स कभी कभी बोलते हैं मेरा तो जॉब पे ही इतना स्टैंडिंग हो जाता है ना कि मुझे एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती, या फिर मेरा जॉब पे इतना वॉकिंग हो जाता है, या मैं खेत में चला जाता हूँ। तो वो चीजें ज्यादा इंप्रूव होंगी अगर आप स्पेसिफिक टाइम निकाल के एक्सरसाइज करोगे। आया समझ में आपको? क्योंकि वो ना रैंडम एक्टिविटी होती है, लेकिन आप जब फोकस्ड, जैसे आपको बोला जाता है कि अच्छा हैंड रोटेशन कीजिए, फिर शोल्डर रोटेशन कीजिए, तो आप पर्टिकुलर बॉडी पार्ट्स को आप मूव करते हो, राइट। तो ये जब आप फोकस्ड टाइप से आप कोई भी बॉडी मूवमेंट करते हो ना, तो वो आपकी बॉडी को ज्यादा मतलब इफेक्टिव होता है। ऐसा नहीं कि हाँ मेरे को जॉब पे चलना पड़ता है तो एक्सरसाइज करने की जरूरत नहीं है। उल्टा आप अगर देखो यहाँ पे इम्प्रूव योर एबिलिटी टू डू एवरीडे एक्टिविटीज। मतलब कुछ आप में से बहुत लोगों का एक्सपीरियंस होगा हाउस वाइफ्स का, कि एक्सरसाइज जब आपने स्टार्ट किया तो पहले 2 दिन आपको बहुत थकान आया कि अरे अब तो डायरेक्ट सोना पड़ रहा है। लेकिन जैसे जैसे आप रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हो ना, आपको घर की एक्टिविटीज में भी थकान नहीं महसूस होती। कितने लोगों का एक्सपीरियंस है ऐसा? आप वहां से हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को ऐसा फील हुआ जब से आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो आप बाकी चीजों में भी इफेक्टिव हो गए हो। आपका नींद अच्छा होता है, फिर आपका मूड ठीक रहता है, और घर के कामों में थकान नहीं लगती। आप बोलते हो सर यहाँ पे तो इतना थक जाते हैं। नहीं, ये थकान टेम्पररी होती है, इससे आपका स्टेमिना बढ़ जाता है, और फिर आगे आप पूरा दिन भर और मेहनत कर सकते हो। ठीक है, ये अभी सबका एक्सपीरियंस है ये, क्योंकि मतलब सबने फील किया पर्सनली, तो सब इसको एक्सेप्ट करेंगे। ठीक है, अभी ये टॉप 10 बेनिफिट्स ऑफ रेगुलर एक्सरसाइज, ये टॉप 10 है, ऐसे तो 50 है। ठीक है, इट कैन मेक यू फील हैप्पियर। कितने लोगों को क्लब में आने के बाद अच्छा लगता है? चलो हैंड रेस कीजिए, कितने लोगों को क्लब में आने के बाद अच्छा लगता है? सब लोग। ऐसे नहीं, द्रौपदी जी मोबाइल पास में लीजिए आप। हाँ हाँ, अभी ओके। तो फिर टाइम पे क्यों नहीं आते? आपको 6:55 बोला है तो टाइम पे ज्वाइन करना है ना, अच्छा लगता है तो। ठीक है, उसके बाद एड्स इन वेट मैनेजमेंट। ये तो मतलब आपने एक्सपीरियंस किया होगा कि जब से आप वर्कआउट स्टार्ट किया है आपने, तो आपका वेट प्रॉपर गिर रहा है या बढ़ रहा है, जो भी वेट गेन वेट लॉस के हिसाब से, और जो मेंटेन में है उनका वेट मेंटेन हो जाता है, राइट। फिजिकल एक्टिविटी आपको डाइजेशन में हेल्प करता है, आपका वेट मेंटेन होता है। फिर इट इज गुड फॉर द मसल्स एंड बोन्स। आपकी हड्डियां भी मजबूत होती है, आपके मसल्स भी स्ट्रांग होते हैं। इट कैन इंक्रीज योर एनर्जी लेवल, ये हमने अभी डिस्कस किया, राइट। फिर इट कैन रिड्यूस द रिस्क ऑफ क्रॉनिक डिसीजेस। क्रॉनिक डिसीजेस मतलब क्या? ऐसे डिसीजेस जो एक बार आपकी बॉडी में आ जाए ना, तो वो कम से कम 5-10 साल तक चलते हैं ऐसे, या फिर लाइफ टाइम चलते हैं। जैसे ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, एक बार टैबलेट शुरू हो गई ना तो जिंदगी के साथ भी जाने तक वो आपको लेना पड़ेगा। तो फिर क्रॉनिक डिसीजेस का भी आपका जो रिस्क होता है वो कम हो जाता है अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हो तो। इट कैन हेल्प स्किन हेल्थ। कितने लोगों को महसूस हुआ आपने वेट लॉस स्टार्ट किया लेकिन आपकी स्किन अच्छी हो गई? आपने वेट लॉस के लिए प्रोडक्ट्स लिए थे, एक्सरसाइज ज्वाइन किए थे, लेकिन आपका स्किन भी अच्छा हो गया है। ऐसा कितने लोगों को फील हुआ अभी तक? बस 5 लोगों को। मैं भी रेस करता हूँ, मुझे भी हुआ है। मेरा तो स्किन का ही रिजल्ट है। यस, परफेक्ट। देखो होता है, क्योंकि एक्सरसाइज से क्या होता है ना, आपका डाइजेशन अच्छा होता है, आपके मेटाबॉलिज्म अच्छा होता है, पूरा बॉडी पे आपका इफेक्ट दिखता है उसका। फिर इंप्रूव योर मेमोरी। मेमोरी कैसे? आप एक्टिव हो जाते हो तो फिर ब्रेन काम करने लगता है, अदरवाइज आलस आलस आलस, फिर आप मतलब काम की चीजें भी भूल जाते हो। लेकिन जब आप एक्सरसाइज करते हो ना तो मेमोरी भी अच्छी होती है। फिर इट हेल्प्स इन रिलैक्सेशन। एक्सरसाइज करने के मतलब आपने जब से एक्सरसाइज स्टार्ट किया है, उससे पहले कितने लोगों को ऐसा था कि नींद एकदम अच्छी नहीं आती थी? नींद अच्छी नहीं आती थी। आप करके देखो, जैसे आप कभी कभी छुट्टी ले लेते हो ना, दिवाली में आपने 4 दिन छुट्टी लिया, तो आपको ये फील हुआ होगा कि चौथे दिन या 5वें दिन ना आपका नींद टूट रहा है बीच बीच में से। ऐसा जो डीप स्लीप होता है ना वो नहीं होता है। क्यों?
आपकी बॉडी थकती नहीं है वैसे उस टाइप से। आप कभी देखना, आप थके होते हो ना, मतलब बैठे रहते हो, आप काम नहीं करते हो, तो आपको नींद भी नहीं लगती अच्छी, ठीक है, सोते सोते आप थक जाते हो ऐसा भी होता है, राइट। तो रिलैक्सेशन में भी आपको एक्सरसाइज हेल्प करेगा। फिर इट कैन रिड्यूस पेन। ये कैसे होता है, आप पेन का हैबिट लगा लेते हो खुद को, आप एक्सरसाइज कर करके ऐसे फिंगर्स मोड़ के, ऐसे बॉडी मोड़ मोड़ के आप खुद को एक पेन का आदत लगा लेते हो। फिर कभी कभी अगर आपको थोड़ा सा और कुछ लग गया ना, कुछ जख्म हो गया, तो आपको ज्यादा पेन नहीं होता है। आपने देखा है बच्चों को ना, वो खेलते खेलते कभी कभी गिर जाते हैं, खून भी निकलने लगता है, लेकिन फिर वो उठ के खेलने लगते हैं। आपके घर में आपने देखा होगा, है ना, वो गिर जाते हैं, थोड़ा सा एक आध मिनट रोने लगते हैं और फिर सडनली फिर से खेलना शुरू। क्यों? क्योंकि वो इतना एक्टिव होते हैं ना वो खेलने में, कि उनकी बॉडी वो पेन को सहन कर लेती है, वो आदत हो जाती है उनको। तो आप भी यही कर सकते हो, एक्सरसाइज आप रेगुलर करोगे ना, तो आपकी बॉडी को वो पेन एक्सेप्ट करने की आदत हो जाएगी। तो फिर कभी अगर इंजेक्शन लेना है या फिर कुछ भी ऐसा मेंटल भी कुछ प्रेशर लेना है, तो वो आपको ये एक्सरसाइज आपको हेल्प करेगी। एंड देन फाइट्स कैंसर रिलेटेड फैटिग। यस, तो थकान और कैंसर होने के बाद, मतलब आपकी बॉडी के कुछ बॉडी पार्ट्स अगर काम नहीं कर रहे, तो उसके बाद भी जो थकान महसूस नहीं होनी चाहिए, वो एक्सपीरियंस आपको आएगा, ठीक है। फिर कैसे एक्टिव रहना है, या एक्सरसाइज में क्या क्या टाइप्स होते हैं, छोटे बेसिक टाइप्स है जो हम रेगुलर करवाते हैं, तो आपको ज्यादा इसके बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी हम देख लेते हैं। स्ट्रेंथ एक्सरसाइजेस होती है, एरोबिक होता है, बैलेंस होता है एंड स्ट्रेचिंग होता है, ठीक है। तो हम हमारे क्लब में हम कैसे लेते हैं, कभी योगा सेशन हो जाता है, कभी कार्डियो होता है, फिर लोअर बॉडी, अपर बॉडी, कोर, फुल बॉडी, ऐसे अलग अलग टाइप के वर्कआउट्स होते हैं, राइट। दुपट्टा वर्कआउट होता है, कभी चेयर वर्कआउट होता है। तो ये सब, ये जो है ना, मतलब अलग अलग टाइप के वर्कआउट अलग अलग बॉडी पार्ट्स के लिए, ऐसे आपको रेगुलर टर्न में करते रहना है। और यहाँ पे देखिए टाइम दिया है 30 मिनट, 60 मिनट्स, 30 मिनट्स, है ना, 3 टाइम्स 2 टाइम्स। इसका मतलब क्या है कि हफ्ते में 6 दिन आप वर्कआउट करो और एक दिन छुट्टी ले लो। एक से मतलब क्या है कि क्लब में रेगुलर आओ, बस ये स्लाइड का सिंपल मीनिंग है। क्लब में रेगुलर आओ, और जो ट्रेनर्स आपको बताते हैं वो वीडियो ऑन करके मस्त एक्सरसाइज करो, ठीक है। आप वीडियो ऑफ करके रहते हो तो हमको पता ही नहीं चलता है कि आप स्क्रीन के पीछे, पर्दे के पीछे क्या कर रहे हो। तो आपको वीडियो ऑन रखना है। फिर कुछ सिंपल एक्सरसाइजेस है जो, मतलब थोड़ा वेट ज्यादा भी होगा तो आप कर सकते हो, जैसे प्लैंक्स, पुशअप्स, फिर क्रंचेस, ये सब चीजें, ठीक है। ये तो आपको पता ही है, नाम है ना, ये सिंपल एक्सरसाइजेस है। और जो भी, जैसे गीता जी हमारे क्लब में है, उनको अभी ज्यादा जंपिंग नहीं चलता है, तो फिर भी वो करती है, राइट। तो बैठे बैठे भी आप एक्सरसाइजेस कर सकते हो, राइट। तो ये हमारे कोचेस ना जब भी एक्सरसाइज करवाते तो वो पहले सोचते हैं कि अरे, आ, श्रेया करके एक लड़की है, वो 13 साल की है, गीता करके एक लेडी है, वो 60 साल की है, 50 साल की। आपकी एज ज्यादा नहीं बोल दी ना मैंने, गीता जी? ठीक है, 50। तो हमको सोचना पड़ता है कि आप दोनों, मतलब 13 साल की और 50 साल की, ये दोनों साथ में कैसे वर्कआउट कर सकते हैं। उस हिसाब से हम फिर सोच के आपको वर्कआउट करवाते हैं, राइट। तो अब जब ट्रेनर्स आपके लिए इतना सोचते हैं, तो आपने भी सोचना चाहिए कि यार मैं वीडियो तो ऑन कर ही सकता हूँ ना, राइट। तो वो चीज। और वेज टू रीच हेल्दी वेट, इसमें आप देखोगे, ये जब भी हमारा आइडियल वेट का सेशन होता है ना, उसमें एक्सरसाइज सबसे पहले दिया जाता है। और हम यहाँ पे भी बोलते हैं कि 20% एक्सरसाइज होती है, राइट। तो अगर आप सिर्फ डाइट पे ध्यान दोगे, बहुत लोग बोलते हैं मैं डाइट कर करके वेट लॉस कर लूंगी, हो जाता है, लेकिन आपका मसल टोन नहीं होता है, फिर बॉडी शेप में नहीं आता है। आप वेट लॉस तो कर लोगे मस्त, है ना, डाइटिंग कर करके आप वेट लॉस कर सकते हो, लेकिन आपकी बॉडी फिगर में नहीं आएगी, है ना। तो हमको वेट लॉस क्यों करना है, वेट लॉस क्यों करना है? अच्छा दिखने के लिए ना, नहीं तो क्या फायदा। ऐसा स्किन ऐसा उतर जाएगा पूरा नीचे, और ऐसे कपड़े पूरे ढीले हो जाएंगे, वो चीज नहीं चाहिए हमको। बॉडी टोन्ड होना चाहिए, है ना, कहीं निकले तो बोलना चाहिए अरे यार ये तो फिट लगती है एकदम, वो सामने से कमेंट्स आने चाहिए, उसके लिए आप काम करो, राइट। तो तब वो एक अलग मोटिवेशन रहता है। सामने से अगर कोई बोल दिया ना एक बार कि अच्छा दिख रहा है तू, तो आपको और 10 जंपिंग जैक्स करने की इच्छा होती है वहां पे। मेरे साथ हुआ है 4 साल पहले ना, मैं 1 महीना जिम गया था,
फिर सडनली एक दिन मेरी बुआ आई और उन्होंने बोला कि अरे वाह मनीष तुम तो फिट लग रहे हो। पता नहीं क्या जोश आ गया, मैं तभी शाम से 2 टाइम वर्कआउट स्टार्ट कर दिया। राइट, होता है। आपको किसी ने अगर कमेंट कर दिया ना आप अच्छे दिख रहे हो, आपको बहुत अच्छा लगेगा और आपको मोटिवेशन फील होगा। तो आपको वो कमेंट के लिए भी काम करना है, वो भी आप एक टारगेट रख सकते हो कि हाँ 15 दिन बाद अगर मुझे किसी ने देखा ना तो उसने बोलना चाहिए कि यार द्रौपदी जी तुम कुछ तो कर रही हो यार, ऐसा लग रहा है कि मतलब वेट लॉस किया या कुछ आपने स्टार्ट किया अलग से। वहां से आपके रेफरेंस जनरेट होंगे। राइट, तो हमारा रेफरल प्रोग्राम भी वहां से आप उस पर काम कर सकते हो। फिर आप बोलोगे सर क्या करना है, वर्कआउट कब करना है? तो वर्कआउट बेस्ट टाइम क्या होता है, आपके शेड्यूल के हिसाब से आप कहीं भी फिट करो उसको, सुबह दोपहर शाम, लेकिन वर्कआउट होना चाहिए, ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एंड कम्युनिटी ऑफ पीपल हु आर सीरियस अबाउट देयर हेल्थ, मतलब आपके आसपास भी ऐसे लोग होने चाहिए। जैसे द्रौपदी जी के पीछे ना मुझे अभी वही दिख रहे हैं इसलिए मैं उनके बारे में बोल रहा हूँ, उनके हस्बैंड है पीछे, तो वो उनको सपोर्ट करते कि हाँ तू कर एक्सरसाइज। अदरवाइज जैसे फॉर एग्जाम्पल मीना जी है, अभी मुझे दिख रही है वो स्क्रीन पे, ऐसे उनके हस्बैंड नहीं बोलते, लेकिन अगर बोले सपोज क्या तू सुबह सुबह उठ के मुझे परेशान करती है आवाज करके, है ना, तो आपको वो वो सपोर्ट नहीं रहेगा तो आप एक्सरसाइज नहीं कर पाओगे। राइट, तो आपके लिए वो कम्युनिटी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो कम्युनिटी आपको कहाँ मिलेगा, हमारे क्लब में। यहाँ पे सब लोग अच्छी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, सब लोग वर्कआउट के लिए इंपॉर्टेंस के लिए बात करते हैं, न्यूट्रिशन के इंपॉर्टेंस के लिए बात करते हैं। तो जैसे आप रेगुलर कम्युनिटी में आते हो ना तो वो मोटिवेशन आपको बना रहेगा। अदरवाइज आप 5 दिन अगर वर्कआउट में नहीं आओगे ना, आपको खुद को तो डिमोटिवेट होगा ही, और फिर साइड से जो भी निगेटिव वाइब्स आती है, अगर किसी ने बोल दिया अरे सो जाना यार अभी तो ठंडी भी शुरू हो गई है, तो वो आपको ज्यादा इफेक्ट करेगा। राइट, तो आपको रेगुलर टाइम पे ज्वाइन करना है। एंड देन यस, तो यहाँ तक मेरा टॉपिक था। और आपको जो भी समझ में आया उसका मतलब क्या है कि क्लब का इंपॉर्टेंस आपको समझ के लेना है। हमारा जो क्लब है वो रेगुलर आना है, और उसमें आपको जो भी फायदे हुए हैं वो आप सब लोगों से शेयर करो, आपके फैमिली से। ठीक है, और जैसे कुछ लोगों के फैमिली मेंबर्स अभी पीछे से सुन रहे हैं ना, आप उनको स्क्रीन पे लाओ, उनके साथ वर्कआउट करो। ठीक है, चलो तो यस, हैंड ओवर टू गोपी मैम।